जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका अपना वही पुराना चिरपरिचित मनमोहन मिश्र आज सीधे आपसे बात करने के लिए, और वो बात है बेरोजगारी की। बेरोजगारी के लिए कोई तुलनात्मक रूप से अगर कुछ कहा जाए तो मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी अक्सर हर बात को 70 साल की बात किया करते हैं। 70 साल में पहली बार बेरोजगारी इस स्तर तक पहुंची है जिसको बोल करके नरेंद्र मोदी गर्व कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वो सच नहीं बोलते और ये बात झूठ नहीं है। इसलिए बात अगर बेरोजगारी की जाए और उन बातों को भूल जाया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने जो जुमले छोड़े थे बेरोजगारी को लेकर के और उन जुमलों के जरिए जो वोट मांगा था इस देश के युवाओं से, और वो तो ये कहते थे कि ये देश सबसे जवानों का देश है और इस देश को बहुत विकास करना चाहिए। वर्तमान सरकार विकास नहीं कर रही है, हम आएंगे तो विकास करेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। खैर, अब ये बात तो जुमला साबित हो चुकी है, उस पर बात करने से कोई फायदा है नहीं। मोदी जी, वैसे भी मोदी जी इतने जुमले अब तक छोड़ चुके हैं जिन पर हजारों पन्नों की किताब लिखी जा सकती है। कहां तक लिखोगे? मोदी जी खुद ही भूल जाते हैं जुमलों को, और झूठ को आदमी याद नहीं रख सकता। सच को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सच तो सच होता है, वो निरंतर आपके जुबान से आता रहेगा अगर आप सच के साथ हैं, सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जब झूठ बोल रहे हैं तब आपको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है, और जब भी फेल हो जाता है मोदी भी फेल हो जाते हैं। कितना याद करेंगे अपने झूठ को? तो झूठ को दोहराने के लिए, याद रखने के लिए उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी पर राहुल गांधी ने, वही राहुल गांधी जो 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अब आरएसएस और बीजेपी भी मान चुकी है, उसी ट्रैक पे वो चल रही है। आरएसएस के पास कोई रास्ता नहीं है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के अलावा, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का समर्थन करने के अलावा। लेकिन यही तो पूरा देश कह रहा है, पूरे देश का युवा कह रहा है, यही तो 70 साल कह रहा है। मेरे दोस्तों, 70 साल को छोड़ दो, इतनी बेरोजगारी तो शायद जब अंग्रेज यहां राज करते थे तब भी नहीं रही। शायद मैं कह रहा हूं क्योंकि उस समय कोई आंकड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी देश तो संपन्न था, और उसी संपन्नता को लूटने के लिए ही तो अंग्रेज आए थे। आपके पास अगर संपन्नता नहीं होती तो वो चोर आपके घर में क्यों घुसते? इसीलिए घुसे कि आप संपन्न थे। संपन्न इसलिए थे कि आप बेरोजगार नहीं थे, आपके पास रोजगार था, आप कमा रहे थे, चाहे वो जिस माध्यम से, चाहे वो जैसे भी हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 70 सालों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। नरेंद्र मोदी ने पूरे इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ा है, हजारों साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बेरोजगारी के मामले में, युवाओं को धोखा देने के मामले में, युवाओं से युवाओं को जुमला सुनाने के मामले में, युवाओं को मूर्ख बनाने के मामले में। हालांकि अभी भी
मैं नहीं समझता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी उसी कतार में लगे हुए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले, 9 साल पहले 2014 में खड़ा कर दिया था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या बोला। राहुल गांधी वही बोलेंगे जो सच है, क्योंकि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। जानने और कहने की बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, जो कभी सच नहीं बोलते, जो जुमलों के सिवा कुछ भी नहीं बोलते। खैर, सच न बोलने के लिए तो उन्होंने कसम खा रखी है। जब भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। इनके डायलॉग भी बहुत से हैं। खैर, किसी और को नहीं तो आप नरेंद्र मोदी जी को भी सुन सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितने तगड़े पावर से, कितने क्या कहते हैं, आत्मबल के साथ लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, आपको नौकरी मिली, आपको नौकरी मिली, आपको नौकरी मिली। अब ये सवाल नरेंद्र मोदी जी अपने लिए, मतलब उन्होंने दी या कोई और देने का वादा किया था उसने दी या किसने दी, बात समझ में नहीं आती। हां, सवाल बड़ा सही और सटीक है। नरेंद्र मोदी का लोगों से पूछ रहे हैं, नौकरी आपको मिली? कोई है बताने वाला नौकरी आपको मिली? कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं नौकरी आपको मिली। आपको बताना चाहिए भाई, आप क्यों नहीं बोलते कि नौकरी आपको मिली कि नहीं मिली, रोजगार आपको मिला कि नहीं मिला। खैर, अब तो वो आपकी बात ही नहीं सुनते, अब तो आपसे मिलते भी नहीं, अब तो वो मीडिया से भी नहीं मिलते, अपनी ही गोदी मीडिया से भी डरते हैं। शायद कहीं मुंह से कुछ निकल ना जाए, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर तो कुछ बोल नहीं पाते, तो मुंह से कहीं कुछ फिसल न जाए, झूठ भी सलीके से कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए अपनी गोदी मीडिया से भी डरते हैं। अपनी गोदी मीडिया को भी इंटरव्यू नहीं देते, मन की बात ठेलते रहते हैं, आप भी उसे ढकेलते रहते हैं। चलते रहिए, कब तक चलेंगे, कहां तक चलेंगे? अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं के साथ क्या किया, धोखा किया या नहीं किया। खैर, आपसे अगर पूछूं कि नरेंद्र मोदी ने ही कहा था 2 करोड़ रोजगार देने का, तो झूठ बोला कि नहीं बोला, वो भी छोड़ दीजिए। अब आप ये बताइए, ये बात 2 करोड़ रोजगार देने वाली बात जुमला साबित हुई कि नहीं हुई? चलिए, सब कुछ आप मान चुके हैं। एक वॉइस ओवर, मेरा ही वॉइस ओवर, बेरोजगारी के बारे में आप सुन लीजिए। अमृतकाल में बेरोजगारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। खैर, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि सिर्फ 70 साल नहीं, हजारों साल में नरेंद्र मोदी ने जो बेरोजगारी इस देश को दी है, शायद किसी ने नहीं दी। मोदी सरकार में बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। सरकार की निकम्मी नीतियों से देश के प्रतिभावान और शिक्षित युवा तबाह हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 में देश में बेरोजगारी दर 2 वर्षों में रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। जो बेरोजगारी दर सितंबर महीने में 7.9% के आसपास थी, वो अक्टूबर में 10.05% तक पहुंच गई है। ये आंकड़े युवाओं के भविष्य के लिहाज से बेहद चिंताजनक हैं, मोदी के लिहाज से नहीं। वो तो अडानी के ही ख्वाब में डूबे रहते हैं।
आपदा का रूप लेती बेरोजगारी मोदी सरकार के 9-10 साल में किए गए कुकर्मों की गवाही है। प्रधानमंत्री बेरोजगारी का हल ढूंढने की बजाय देश के युवाओं को प्रोपेगेंडा के नफरती जाल में उलझाने की कोशिश करते हैं। इनके भीतर उन्माद और हिंसा का बीज बोते हैं ताकि लंबे समय तक उनकी नफरत की दुकान चलती रहे। प्रधानमंत्री का युवाओं के प्रति बेहद गैर जिम्मेदाराना नजरिया है। इसी कारण देश के लाखों काबिल युवाओं में आज तनाव और अवसाद पैदा हो रहा है और ये युवा अपनी राह से भटक भी रहे हैं, यहां तक कि आत्महत्या भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने भी आंकड़ा जारी किया था। साल 2022 में भारत में युवा बेरोजगारी दर बढ़कर 23.22% हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, हो गई, जो कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान 11.3%, बांग्लादेश 12.9% और भूटान 14.4% से अधिक है। यही मोदी सरकार की 9-10 सालों की ऐतिहासिक उपलब्धि है। यही मोदी सरकार की नीयत और मानसिकता का रिजल्ट भी है। देश के युवा देश के मजबूत स्तंभ होते हैं, मगर जब ये युवा ही बेरोजगार और हताशा में अपनी जवानी गलाने को विवश हैं, तो देश के भविष्य का क्या होगा। भ्रष्टाचार की मलाई खाने में व्यस्त मोदी सरकार को अंदाजा भी नहीं कि बेरोजगारी कितना बड़ा कलंक है। ये बात उस युवा से पूछिए जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की हाड़ तोड़ तैयारी करता है, मगर सरकार के निकम्मेपन की वजह से उसे नौकरी नसीब नहीं होती। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को अपने फर्जी विज्ञापनों पर लुटाने के लिए हजारों करोड़ रुपए हैं, मगर खाली पदों पर नियुक्तियां करने के लिए फंड नहीं है। गृह मंत्रालय के मुताबिक केवल केंद्रीय पुलिस संगठनों में 1.14 लाख पद खाली हैं। रेलवे से लेकर सेना तक देश के सरकारी विभागों में लगभग 30 लाख से अधिक पद खाली हैं। 2014 से 12% से भी कम सिविलियन नौकरी के पद खाली थे, लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़कर 24% से भी अधिक हो गया है। इवेंट खेलने वाले प्रधानमंत्री कुछ युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटकर अपनी विफलताओं को ढकने का लाख प्रयास कर लें, मगर देश को आज भी प्रधानमंत्री का हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार वाला जुमला याद है। आज देश का प्रत्येक युवा इस विज्ञापन जीवी और भाषण जीवी सरकार से अजी जा चुका है। वो अपनी समस्या या तकलीफ किसे बताए, कौन सुनने वाला है। मोदी तो मन की बात कहकर निकल लेते हैं। इस सरकार में ये हम सभी का साझा दुर्भाग्य है कि भाजपा अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए देश का भविष्य खोखला कर रही है। बेहतर भविष्य की बुनियाद युवाओं को प्रोपेगेंडा के जाल में उलझाकर देश को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रही है। देश के युवाओं को मानसिक और आर्थिक रूप से अपंग बनाकर मोदी जी देश को खोखला कर रहे हैं। आज पूरा देश चिंतित है कि प्रधानमंत्री को देश के युवाओं की जरा भी चिंता क्यों नहीं है। आखिर मोदी जी की देश के पढ़े लिखे युवाओं से क्या दुश्मनी है। मेरे दोस्त, देश के पढ़े लिखे युवाओं से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अडानी से इतनी प्रगाढ़ दोस्ती है कि उसके लिए देश के युवा क्या पूरे देश को कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं नरेंद्र मोदी। चलिए, यह भी आपने सुन लिया। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को
किस तरह ठगा है, किस तरह धोखा दिया है, और यह धोखा किस लिए दिया, क्यों दिया। आखिर नरेंद्र मोदी इतने बड़े धोखेबाज कैसे बने, इतने बड़े जुमलेबाज कैसे बने, क्यों बने, किसके लिए बने, आप भी समझते होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। बिना अडानी का नाम लिए कोई बात पूरी नहीं होती। बिना अडानी के नरेंद्र मोदी का जीवन अधूरा है, जीवन शैली अधूरी है, उनकी कल्पना अधूरी है, उनके मन का भारत अधूरा है, उनके मन की बात अधूरी है। जहां अडानी नहीं वहां मोदी नहीं, यानी मोडानी। तो सब सारी बेरोजगारी की जड़ में अगर कोई है तो वो है मोडानी, यानी मोदी और अडानी, यानी अडानी यानी मोदी। कैसे भाई, बैंकों से लेकर के, आपकी जेबों से लेकर के, महंगाई करके हर तरह से लूटा देश को, आपको। और इस लूट में और लूट से उन्होंने क्या हासिल किया, मात्र अडानी को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। अब यह बात कहने की जरूरत नहीं है कि जो आपका हक था, जिस पैसे को लगा करके विकास किया जा सकता था, आपको रोजगार दिया जा सकता था, उस पैसे को नरेंद्र मोदी अडानी को दे डाले, तो आपको रोजगार कहां से मिलेगा। तो बात तो क्लियर हो गई ना कि आपके बेरोजगारी का कारण अडानी है। ठीक है मेरे दोस्त, आपकी मतलब युवाओं से यह बात मैं कह रहा हूं, अगर आपको समझ में बात आ गई हो और आपको लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं, तब कहीं जाकर इस चैनल को भी आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी बजा देना, बार बार ये हमारे वीडियो आप तक पहुंचते भी रहेंगे। लेकिन आपका यह मानना जरूरी है कि क्या इस देश की बेरोजगारी, युवाओं के बेरोजगार होने के पीछे, युवाओं से छल करने के पीछे एकमात्र अकेला कारण अडानी ही है, या कहीं आपके मन में शंका है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।